इस बार उदित राज हो गए, कन्हैया कुमार हो गए, इनको भी कांग्रेस की तरफ से टिकट मिला है, तो क्या लग रहा है जनता के मन में उनको लेकर क्या भाव? देखिए, आंदोलन है कन्हैया जी का तो पता ही है, और हमारे उदित राज जी भी आंदोलन करते हैं, SC ST के लिए हमेशा अपनी आवाज़ उठाते रहे। भीमराव अंबेडकर जी के पद चिन्हों पर, उनके बताए रास्तों पर चलकर वो अपनी राजनीति करते रहे और दलितों को और उनको अपना अधिकार दिलाते रहे हैं उदित राज जी। तो दोनों ही हमारे जो लीडर्स हैं वो आंदोलनकारी क्रांतिकारी हैं। देश की आज़ादी की जैसे अगर ये लोग, ऐसा ही लगता है जैसे अब ये देश को आज़ादी में अपनी भूमिका फिर दोबारा से ये लोग दोहराया जा रहा है। और ये देश जैसे उनके लोग बोलते हैं कि 2014 में देश आज़ाद हुआ था, और जो हमारे पुराने जो लोग थे जो शहीद हुए थे, जो सूलियों पे चढ़ गए थे नौजवान, उनकी शहादत को नकारते हुए जिन वाहियात लोगों ने ये कहा था कि देश अब आज़ाद हुआ है, तो उनको एक जवाब है कि ये आंदोलनकारी जो टीम उतारी गई है, बाबूजी के तो खुद एक स्वतंत्रता सेनानी उनके फादर थे JP अग्रवाल जी के, तो जितने भी ये स्वतंत्रता सेनानी जी हैं इतने इस टाइम के, ये लोग गरीबों की, मजलूमों की और दलितों की आवाज़ उठाने वाले लोग हैं। तो जो कैंडिडेट कांग्रेस के उतारे गए वो लोग हैं जो जनता के बीच में रहकर काम करने वाले हैं, उनकी आवाज़ को उठाने वाले हैं, उनकी मदद करने वाले हैं और उनके लिए हर तरीके से मदद करने वाले लोग हैं। अच्छा, मोदी जी का बयान है, इसको कह रहे हैं कि इस बार भारत को धाकड़ सरकार की ज़रूरत है, वो धाकड़ सरकार भाजपा ही है। जी, आप ये बताइए कि पिछले 10 साल फिर धाकड़ सरकार नहीं थी? वो 56 इंच का सीना कहा था उन्होंने, 56 इंच का सीना है हमारा, तो फिर वो नहीं था ना। तो ये भी झूठ निकला, जुमला निकला ना ये। उन्होंने कहा था 56 इंच का सीना है, तो मैं तो धाकड़ नहीं थे। अब धाकड़ किस बात के हो गए हैं बताइए? अब ये बात पूछिए उनसे कि ये धाकड़ता थी तुम्हारी जो पुलवामा में जो तुमने 300 किलो RDX पहुंच गए हमारे सैनिकों के बीच में, हमारे नौजवानों का खून कराया मोदी ने। मोदी सरकार ने हमारे सैनिकों का खून किया है। 300 किलो RDX कैसे पहुंच गए वहां पर? ये धाकड़ सरकार है जो अपने सेनानी अपने सैनिकों को मार दे। ये धाकड़ सरकार कहते हैं इसे। ये वही गद्दार लोग हैं जो अंग्रेजी सरकार, ब्रिटिश सरकार के मुखबिर हुआ करते थे और हमारे स्वतंत्रता सेना को फांसी चढ़ाने में अपनी भूमिका निभाया करते थे। ये वही लोग हैं। आज देश में सबसे बड़ी बात, अपना आपको बोलते हैं कि हम देशभक्त हैं। ये देशभक्त नहीं हैं, ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारे लोगों को ख़त्म करना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस के हर सिपाही ने कभी NDA जितना इंडिया का हमारा बना है ना, ये हमने प्रण कर लिया है कि पहले हम लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे हम इन चोरों से। अच्छा। इस देश का सारा पैसा इन लोगों ने कैप्चर किया, नोटबंदी कर काला बाजारी की इन लोगों ने, घोटाले किए दबा के, सबको पता है। मोदी के बारे में कहा जाता है जी मोदी सबसे बड़ा घोटालेबाज मोदी ही है इस देश का। जो अडानी अंबानी के पास पैसा है ना, वो सारा मोदी का पैसा वही है, वो उन्हीं के पास गया ही है। नोटबंदी केवल एक नोटबंदी नहीं थी, वो एक बहुत बड़ा घोटाला था जो मोदी द्वारा किया गया, मोदी सरकार द्वारा किया गया। गरीबों के जेब से भी पैसे निकाला उन लोगों ने। नोटबंदी का कारण ये था कि गरीब की जेब में अगर 500 रुपये, तो नोटबंदी वो भी कहीं ना कहीं जाएगा उसको निकालने के लिए। जिसने जमा किया था, तो ये इन्होंने गरीबों को क्या, अमीरों को क्या, सबको बुरा हाल किया। सिर्फ उद्योगपति 2-3 हैं, अडानी अंबानी, सिर्फ उनके भले में। एक बात और आपके कहना चाहता हूँ मैं, एक बात बताइए, 70 साल में कांग्रेस ने राज किया, एक गांधी का नाम बताइए जो पैसे लेकर भागा, इस देश का पैसा लूट कर भागा। मोदी तो बहुत सारे भाग गए, नीरव मोदी, ललित मोदी, ये लोग मोदी, अरे ये मोदी भी भागेगा। ये मोदी भी, कांग्रेस की सरकार आनी थी, अगर इंडिया की अलायंस की सरकार आती है, ये मोदी भी भागेगा। लेकिन हम इसे भागने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग वो लोग हैं जिन्हें उस पार्टी से जुड़े लोग हैं जिन्होंने अपने देश में अपने बच्चों की, अपने परिवार की आहुतियाँ दी हैं इस देश को बनाए रखने के लिए। तो हम लोग आंदोलनकारी हैं। कांग्रेस एक पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक आंदोलन है, एक सोच है। अच्छा, मोदी जी तो कह रहे हैं कि 4 जून के बाद विपक्ष जो है टिकट करा के सब विदेश चले जाएंगे। नहीं, वो अपनी टिकट की बात कर रहे थे, वो गलती से बोल गए होंगे, क्योंकि गलती से बहुत लफ्ज आता है ना। आप सुन ही रहे होंगे, कानपुर की लड़की पटाओ, लड़की बचाओ, आप सुनते हैं ना। तो वैसे ही मोदी जी की मतलब फिसल गई जमान। वो अपने लोगों से कहते हैं अपनी टिकट कराओ 4 जून के बाद और इंडिया से वापस भागो, नहीं तो कांग्रेस का जो इंडिया गठबंधन आएगा ना, वो हमें कहीं से कहीं तक नहीं छोड़ेगा। जितने घोटाले उनके सब एक्सपोज किया जाएगा जनता के सामने। क्या लग रहा है, मोदी जी राहुल गांधी को शहजादा बताने लगे हैं, कह रहे हैं कि वो चांदी के चम्मच से खाए हुए हैं, उनको क्या देश का दुख समझ में आए? ये तो आप ये दुनिया ने देखा, हिंदुस्तान ने देखा, राहुल जी ने किस तरीके से पदयात्राएं करी, लोगों का दर्द समझा। आज मोदी जी लोगों के साथ हैं। आज आप लद्दाख में चले जाइए, मणिपुर में चले जाइए, मोदी जी ने एक लफ्ज़ बोला किसी के लिए? मोदी जी की जुबान खुली किसी चीज़ के लिए? किसी का दर्द नहीं समझ रहे मोदी जी। वो सब दर्द जो है राहुल जी समझ रहे हैं। राहुल जी लोगों के साथ हैं, लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के हक के लिए लड़ रहे हैं। राहुल जी पे बहुत
बहुत समय था जब वो कुछ भी हासिल कर सकते थे, सत्ता के धूल पे बैठे थे वो, उन्होंने कभी कुछ हासिल नहीं किया। राहुल जी सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहे, राहुल जी गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, संपत्ति लूटने का भी अब आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पे, इस पे क्या कहना है? लगातार मोदी जी आरोप लगा रहे हैं कि संपत्ति लूट लेंगे आएंगे तो सत्ता में। मोदी जी से पूछिए, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो आपने पैसा लूटा है उसका तो हिसाब दीजिए। 70 साल कांग्रेसी सरकार 70 साल से कांग्रेसी सरकार रही, किसकी संपत्ति लूटी गई? हमारी तो नहीं लूटी गई, आपकी लूटी गई। बताइए किसकी लूटी गई? कांग्रेस पार्टी ने जहाँ जहाँ गारंटी दी वहाँ पे काम करके दिखाया है। आप राजस्थान में जाके पता करें, कर्नाटक में जाके पता करें, तेलंगाना में जाके पता करें, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है, हिमाचल में जाके पता करें। और जब यूपी की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक, राइट टू फूड जो बनाया किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। राइट टू इन्फॉर्मेशन किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। मनरेगा किसने बनाया? तो काम करके दिखाया ना। 100% 1000 कांग्रेस की गारंटी है, मोदी की कोई गारंटी नहीं है। मोदी ने जितने वादे करे सारे झूठे। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, दिया क्या? आपको मिला? आपके घर में किसी को मिला? 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, किसी के आए यहाँ पे? आपके किसी जान पहचान में आए? आप बताइए। चाइना को लाल दिखाऊंगा, चाइना ने कितने सारे अरुणाचल प्रदेश के अंदर गांव बसा दिए हैं, लद्दाख के अंदर हमारी जमीन पे कब्जा बैठा है, तब तो आग दी गिरी उनको। तो मोदी जी जो है, आपको मैं एक बात बता दूं, 4 जून को मोदी जी जाने वाले हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं। अच्छा जी। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि जनता कह रही है इस बार कि तीसरा कार्यकाल मोदी जी का आने वाला है, वो बहुत दमदार होगा। कार्यकाल आएगा तब ना, जब 10 साल तक था तो क्या दमदार था? मुझे बताइए। आप तो पत्रकार हैं, मेरे ख्याल से पढ़ी लिखी होंगी तभी ये काम कर रही हैं आप, देखने में भी अच्छे घर से लग रही हैं। आप ही मुझे एक काम गिना दीजिए मोदी जी का। अब हमसे तो पूछते हो, आप एक काम बताइए मोदी जी का जो पब्लिक के हित में हो। उस 3 तलाक को छोड़ दीजिए, 370 को छोड़ दीजिए, और राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया, उसमें मोदी ने क्या करा है? कुछ भी नहीं करा। कोई और सरकार होती तो वो भी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो आप बताओ क्या करा है? सिर्फ 10 साल लोगों को छलाया, लोगों को झूठ बोला है, हिंदू मुसलमान करा है, इंडिया पाकिस्तान करा है, और लोगों में जो भाईचारा इतने प्यार से इंडिया के अंदर लोग रह रहे थे, जो हमारा एक देश गुलदस्ता की तरह खिला हुआ है, उसके अंदर भाईचारे को खत्म करा है मोदी जी ने, और कोई काम नहीं करा है।